हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू लर्न विद दीपक। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी जो क्लास 9 की एनसीईआरटी है उसका डिस्कशन कर रहे हैं। चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। आज बात करेंगे चैप्टर 2 की, जिसका नेम है पीपल एज रिसोर्स। यानी आज हम पढ़ेंगे जो हमारी पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसके ऊपर अच्छी तरीके से अगर हम इन्वेस्टमेंट करें, यानी उसकी हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर और फिर ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ के ऊपर, मेडिकल केयर के ऊपर अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो वो कितना अच्छा, यानी कितनी अच्छी तरीके से हमारे देश की इकोनॉमी को ग्रो कर सकती है, उसके ऊपर यहाँ पर आज बात करने वाले हैं। सो गाइस, बने रहिएगा आगे कोर्स में। दिस कोर्स इज प्रेजेंटेड बाय मी, दीपक यादव। और गाइज, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे यहाँ पर रेड कलर का इस ऐसा बटन आ रहा होगा, उसे दबाइए ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुँच सकें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप मेरी वीडियो आने वाली वीडियोस देख सकें। और ये बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि इसके बाद जो चैप्टर्स लेंगे, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और बाकी जो हम कोर्सेज चला रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर का कोर्स चल रहा है हमारा एक, तो सारी वीडियोज़ आप तक पहुँच सके, इस वजह से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उसके बाद आप मुझसे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे भी जुड़ सकते हैं और अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं रिगार्डिंग यूपीएससी। सो गाइज, यहाँ पे जो इंस्टाग्राम अकाउंट है मेरा, वो दीपक_1004 के नाम से है, और फेसबुक अकाउंट भी दीपक यादव के नाम से है। तो आप मुझे दोनों जगह एक ही प्रोफाइल है, तो आप दोनों जगह मुझसे यहाँ पे जुड़ सकते हैं और अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। सो गाइज, हमने ये चीज़ कवर कर ली थी अभी प्रीवियस वाले लेक्चर में। आज हमें बात करनी है चैप्टर 2 की। हमारे आ गए हम लोग चैप्टर 2 पे। अब बात करेंगे पीपल एज रिसोर्स की। अब जो ये चैप्टर है ये क्या बता रहा है, पीपल एज रिसोर्स जो है ये एक एफर्ट है, यानी कि पीपल को हम रिसोर्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। वो जनसंख्या है, वो हमारी एसेट है, यानी संपत्ति है, इंस्टेड ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी नहीं है, एसेट है, उसको यूज़ करना है अच्छी तरीके से हम लोग को। पॉपुलेशन जो है वो ह्यूमन कैपिटल बन सकती है हमारी। ह्यूमन कैपिटल यानी कि एकदम एजुकेटिव लोग, और बहुत अच्छी तरीके से अपने काम को करने वाले, बहुत अच्छी अच्छी स्किल्स हों उनके पास, एफिशिएंटली काम करें। तो पॉपुलेशन जो है वो ह्यूमन कैपिटल बन सकती है, लेकिन 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 जब हम लोग उसके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे, तब उसको अच्छी एजुकेशन देंगे, ट्रेनिंग देंगे, मेडिकल केयर देंगे, तभी तो वो एक बहुत अच्छी तरीके से वो काम कर सकेगी। तो हमें ये चीज़ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारी पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा एजुकेटिव बनेगी और इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करेगी। इनफैक्ट जो ह्यूमन कैपिटल है वो पूरा भंडार है हमारा स्किल्स का, प्रोडक्टिव नॉलेज का। नॉलेज भरपूर भरी पड़ी है उनमें, बस आपको इन्वेस्टमेंट करने की देरी है। पीपल एज रिसोर्स जो है, यानी ये रेफर करता है जो कंट्रीज़ के वर्किंग पीपल हैं, उनके स्किल्स और एबिलिटीज़ उनमें बहुत है, लेकिन आपको एक बार इन्वेस्ट कर लिए, अगर इन्वेस्टमेंट उनके ऊपर अच्छा होता है, एजुकेशन वगैरह उनकी वो अच्छी मिलती है, तो वो लोग ज़रूर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को क्रिएट करने में और उसको बढ़ाने में पूरा 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 यहाँ पे पूरी पूरी संभव है। ठीक है, पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि अगर आप लोग अगर उनके ऊपर अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो लोग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को बढ़ा बढ़ा सकते हैं। जीएनपी क्या होती है? अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी जितने भी यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज पूरे साल में, 1 ईयर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक, उसे हम कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। उसके बाद अब बात करें तो ये जो है ये हमारी पॉजिटिव साइड है लार्ज पॉपुलेशन की। आपको भी पता है जहाँ जनसंख्या कितनी, 130 करोड़ से प्लस हुए है हमारी इंडिया की जनसंख्या, तो इतनी ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन है। इसको ये जो है ये एक पॉजिटिव साइड है कि अगर हम उसके ऊपर अच्छे से इन्वेस्टमेंट करें तो रिटर्न में हम लोगों को बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन हम लोग इसे नेगेटिव साइड से भी बहुत जगह से देखते हैं, ठीक। लेकिन उससे हमें उस प्रॉब्लम्स को बचना है। हम लोगों को प्रॉब्लम्स कैसे बचना है? प्रॉब्लम्स यानी पॉपुलेशन को हमें, जो वो जनसंख्या है उसे अच्छी तरीके से फूड देना है, प्रोवाइड करवाना है, एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है, उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवानी है, तभी वो लोग अच्छी तरीके से काम कर सकेंगे। ह्यूमन रिसोर्स जो है वो एक इज़ अ फर्दर डेवलप्ड बाय बिकमिंग मोर एजुकेटेड एंड हेल्दी। विल कॉल इट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब जो ये रिसोर्स है, ये अगर इससे हम अच्छी तरीके से डेवलप कर दें, उसे मोर एजुकेट, बहुत अच्छी तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करें, उसे बहुत हेल्दी बना दें, उनकी हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान रखें, तो हम उसे अपना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ज़रूर कह सकते हैं, जो कि पूरा पूरा कंट्री में पूरा अपना कंट्रीब्यूशन करेगी, और रिटर्न में हमें फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन यानी इकोनॉमी देश की बहुत अच्छी होगी। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल
ठीक, ये क्या है, क्या क्या इन्वेस्टमेंट करना है हमें ह्यूमन कैपिटल में। यानी इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल यानी एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल, ये सब अगर हम इनके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको खुद आपको रिटर्न में फिजिकल कैपिटल मिलेगा। यानी जॉब्स ज़्यादा होंगी और फिर लोग प्रोड्यूस ज़्यादा करेंगे, सर्विसेज ज़्यादा होंगी, तो फिर ऑब्वियस सी बात है, अब जब अर्निंग अच्छी होगी, लोगों की हायर इनकम होगी, वो चीज़ें ज़्यादा खरीदेंगे, तो अपने आप ही इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो यही कह रहे हैं कि फिजिकल कैपिटल ज़्यादा आएगा अगर हम उन्हें इन्वेस्टमेंट अच्छा करेंगे, उन्हें ट्रेनिंग अच्छी देंगे, और फिर उसके बाद लोगों की इनकम अच्छी होगी क्योंकि लोग एक से एक बढ़कर अच्छा होगा। उनकी इनकम अच्छी होगी तो वो लोग अच्छी चीज़ें खरीदेंगे, उसके बाद वो मोर एजुकेटेड होंगे, बेटर ट्रेंड होंगे, हेल्दियर होंगे, और इकोनॉमी भी बहुत तेज़ी से हमारी ग्रो कर जाएगी। अब आते हैं क्वालिटी पॉपुलेशन। अब क्वालिटी पॉपुलेशन क्या होती है? क्वालिटी पॉपुलेशन होगी तभी तो हम लोग यहाँ पे अपना जो गोल है वो अचीव कर पाएंगे। जो क्वालिटी पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है लिटरेसी रेट पे, यानी कितने पढ़े लिखे लोग हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। हेल्थ ऑफ अ पर्सन, यानी पर्सन की हेल्थ कैसी है, बीमार है तो उसे कौन रखेगा जॉब पे? कोई नहीं रखेगा। और उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि अब लाइफ एक्सपेक्ट, क्या पता लाइफ, जो इंसान यहाँ पे अभी बहुत से ऐसे हैं जो भूखे हैं, क्या आप कितने दिन तक भूखे हों, तो उनका कल लाइफ का कोई पता है? उनको बहुत अच्छे से हम लोग को फूड वगैरह प्रोवाइड करवाना है, उनको स्किल्स प्रोवाइड करवानी है ताकि वो इन सारी चीज़ों को टैकल करके इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प कर सकें। तो ये सारी चीज़ें मिलकर यहाँ पे पॉपुलेशन को एक क्वालिटी पॉपुलेशन बना सकती हैं। उसका लिटरेसी रेट अच्छा होगा, अगर हेल्थ अच्छी होगी पर्सन की, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होगी, उसका स्किल्स बहुत अच्छे होंगे, नॉलेजेबल पर्सन होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो अच्छा ही काम करेगा। अब जो ये क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन ये डिसाइड करती है ग्रोथ रेट, कंट्री की ग्रोथ को, ये ही यानी पॉपुलेशन की क्वालिटी कंट्री की ग्रोथ को डिसाइड करती है। अब गरीब ज़्यादा होंगे देश के अंदर तो क्वालिटी तो एकदम पुअर मानी जाएगी, और अगर अच्छी इकोनॉमी होगी, लोग वेल स्टैंडर्ड रह रहे हैं, लोग अच्छी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, तो फिर वो ऑब्वियस सी बात है उसकी ग्रोथ अच्छी है कंट्री की। यानी कि लिटरेट यानी पढ़े लिखे और हेल्दी पर्सन जो है वो हमारे लिए एसेट है, संपत्ति है वो कंट्री के लिए। अब हेल्थ क्या होती है? अब हेल्थ अच्छी होगी तभी पर्सन को जॉब वगैरह मिल सकती है। वो कोई बीमार होगा तो कैसे काम कर सकता है? वो अपना खुद भी अपना पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएगा जॉब की तरफ, वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएगा, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो। अब मान लीजिए एक कंपनी है, अगर आपकी कंपनी है तो आप रख सकते हो ऐसे 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 एम्प्लॉय को रख सकते हो कि वो उनकी उसकी हेल्थ बिल्कुल ख़राब हो और वो वर्क एफिशिएंट ना कर पाए, ठीक है, उस अपनी हेल्थ की वजह से, इल हेल्थ की वजह से। ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए आपको अच्छी तरीके से उनके हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। यानी पॉपुलेशन में जो पर्सन है उसकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जितनी ज़्यादा उसकी हेल्थ अच्छी होगी, उसके स्किल्स भी अच्छे होंगे, उसका ब्रेन भी बहुत अच्छे से काम करेगा, और वो अपना पूरा का पूरा मैक्सिमाइज यानी आउटपुट को मैक्सिमाइज करेगा। ठीक, यानी अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दे पाएगा, अपने वर्क की तरफ पूरी अच्छी तरीके से फोकस कर पाएगा, जिसकी वजह से कंपनी भी ग्रो करेगी और फिर उसके बाद हमारी देश की इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। अब आती है अनएम्प्लॉयमेंट, अब बेरोजगारी की बात आती है। ठीक, अब बेरोजगारी किसे कहते हैं, यानी अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं? यानी पीपल जो कि जिनके अंदर क्षमता तो है करने की काम, ठीक है, और जो कर भी सकते हैं काम, लेकिन उनके पास उनको जॉब नहीं मिल रही है, तो इस वजह से ये हो गया। इस केस को हम लोग कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। यानी पीपल जो है वो विलिंग टू वर्क है, बट वहाँ पर वो एबल नहीं है कि अपनी जॉब को फाइंड कर सके, यानी उसको जॉब नहीं मिल रही है, तो ये सिचुएशन हो जाती है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट जो है इंडिया में वो रूरल और अर्बन एरियाज़ दोनों में है। ग्रामीण क्षेत्रों यानी गांव में और शहरों में दोनों जगह है, लेकिन गांव में ज़्यादा है, रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ में, ठीक है, अलग अलग है। जो रूरल एरियाज़ हैं यहाँ पे दो टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट, एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन, लेकिन हालांकि ऐसा है कि शहर में पढ़े लिखे लोग हैं, इस वजह से कुछ ना तो कुछ कर लेते हैं, लेकिन गांव में दो टाइप की बेरोजगारी हैं, एक सीजनल एक डिस्गाइज। तो हम उसे अब कवर करते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? यानी इसके नाम से ही पता चल रहा है, जो कि सीज़न के हिसाब से लोग बेरोजगार हो जाते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल लिया है, पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। व्हेन पीपल, जब लोग जॉब ढूंढ, यानी कि कुछ महीने ऐसे होते हैं जब उनको जॉब नहीं मिलती है, उसको मतलब उस बेरोजगारी को कहते हैं हम लोग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये खेती बाड़ी में बहुत होता है, एग्रीकल्चर में। अब मान लीजिए खरीफ क्रॉप्स है, वो खरीफ वाले सीजन में ही उगेगी, उसके बाकी टाइम फार्मर क्या करेगा? खाली बैठेगा, ठीक है, बाकी जो महीने में वो खाली बैठा तो वो हो गया सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जिस मंथ्स में वो खाली बैठ गया। ठीक, ये हमने एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल लिया। उसके बाद आता है हमारा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड का मतलब क्या होता है? हिडन, ठीक है,
यानी छुपा हुआ है वो बेरोजगार, वो छुपा हुआ है बेरोजगार। अब मतलब कैसे, चोरी वाला नहीं। अब आपको देखो मैं कैसे समझाता हूँ, देखते रहना और ध्यान से समझना। अब मान लीजिए यहाँ पर आपकी एक कंपनी है, ठीक, एक कंपनी है, वहाँ पे लोगों की यहाँ वहाँ पे 5 लोगों की ज़रूरत है, ठीक, 5 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन कितने कर रहे हैं काम, 8 लोग काम कर रहे हैं। अब जो ये 3 लोग हैं ये एक्स्ट्रा हैं। अब ये 3 लोग जो एक्स्ट्रा हैं ये क्या होंगे, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी छिपे हुए हैं, पता नहीं चल रहा है। और ये अब ये पाँच, वो काम 5 लोगों से हो सकता है, यानी 5 लोग मिलकर आराम से कर सकते हैं, लेकिन 3 एक्स्ट्रा उसमें काम कर रहे हैं। अब ये जो सैलरी है, अब वो 5 के साथ इन तीनों में भी बट रही है। ये तो हो ही रहे हैं बेरोजगार, साथ में इनके साथ ये भी हो रहे हैं, लेकिन ये क्या हो रहे हैं, ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इसे कहते हैं। अब जो ये 3 पीपल हैं, यानी जो 3 लोग हैं, 5 के साथ जो 3 काम कर रहे हैं, ये भी बिल्कुल सेम उसी जगह पे काम कर रहे हैं, लेकिन अब जो ये कंट्रीब्यूशन जो 3 एक्स्ट्रा, यानी जो 3 लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं, ये काउंट ही नहीं हो रही है उनके 5 ही, क्योंकि काम तो वो 5 लोग भी कर सकते हैं, वो काम 5 लोग पूरा कर दे रहे हैं, उसमें फिर 3 की क्या ज़रूरत है। इस वजह से कह रहे हैं जो ये 3 लोग हैं ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्हें सही जगह पुट करके सही तरीके से यूज़ करके हम लोगों को काम करना चाहिए, जिस वजह से यहाँ पर फिर हम लोग अपने धीरे धीरे स्टेज को ऊपर चढ़ते हुए और अपने कंट्री को इकोनॉमी ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं, ठीक। अब जो ये 3 एक्स्ट्रा पीपल हैं ये हमारे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड पीपल कहलाते हैं, ये बेरोजगार हैं, हिडन बेरोजगार, ठीक। यहाँ पे होते हैं हमारे ढेर सारे कंसेप्ट क्लियर, अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और हेल्थ के बारे में, उसके बाद लोगों की प्रोडक्टिव के बारे में, पीपल के बारे में, जीएनपी, ढेर सारे कंसेप्ट क्लियर हुए। यही हमारा मोटिव है एनसीईआरटीज़ को कवर करना, कि हम लोग इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करते जाएं, ताकि हम जो स्टैंडर्ड बुक पर आएंगे तो इन सारी चीज़ों को बहुत ईजिली पढ़ सकें, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इस वजह से यहाँ पे बेसिक्स को क्लियर कराया जा रहा है। सो गाइज, वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करके बता दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, वरना आप लोग मुझसे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे जुड़ सकते हैं। और गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि सारी वीडियोस आपको आगे मिलती रह सकें, और बेल आइकन को दबा देगा। तो गाइस, आज की होती है हमारी वीडियो ख़त्म, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बाय बाय, जय हिंद।